तहरीके इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन के 1 मार्च के फैसले की कोई हैसियत नहीं। ECP का फैसला इनसे मुतसादम है। सुप्रीम कोर्ट ने मखसूस नशिस्तों का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया है कि इंतखाबी निशान न देना सियासी जमात के इंतखाब लड़ने के कानूनी और आईनी हक को मुतासर नहीं करता। आईनो कानून सियासी जमात को इंतखाबात में उम्मीदवार खड़े करने से नहीं रोकता। पेशावर हाई कोर्ट के मखसूस नशिस्तों के फैसले को कलअदम करार देते हैं। इलेक्शन कमीशन मुल्क में जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सुतून है। ECP आम इंतखाबात में अपना यह किरदार अदा करने में नाकाम रहा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अफगान ने 12 जुलाई के अक्सरियती फैसले को आइन से मुतसादम करार दिया। जिस अंदाज में 2 जजेस ने अक्सरियती फैसले पर इख्तिलाफ का इजहार किया वो मुनासिब नहीं था। अगर मकबूल तरीन पार्टी को स्पेस नहीं देंगे तो गैर सियासी कुव्वतों को फायदा होगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अरबाब अख्तियार से सख्तियां खत्म करने की अपील। कहते हैं इलेक्शन कमीशन का वजाहत मांगना बदनीयती पर मबनी था। अदालत ने फैसले में लिखा था वजाहत के लिए चैम्बर से रुजू करे। आईनी अदालतों का कोई जवाब नहीं। जजेस को सियासी बंदे ट्रांसफर करें तो ये कैसी अदलिया होगी। मजीद तजर्बात नहीं चलेंगे। सुप्रीम कोर्ट को हम मजबूत करेंगे। कौन सा जलसा होता है कि आप कहते हैं कि टर्न आउट टाइम खत्म हो गया। जलसे के लिए रास्ते बंद थे वरना वजीर आला वक्त पर पहुंच जाते। मखसूस नशिस्तें PTI को मिलेंगी या दूसरी जमातों को। इलेक्शन कमीशन का मशावरती इजलास जारी। आईनी और कानूनी पहलुओं का जायजा। सुप्रीम कोर्ट की वजाहत और नए इलेक्शन एक्ट पर तबादला ख्याल। कानूनी टीम ने भी अपनी राय दे दी। जराये के मुताबिक राय में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद से पेचीदगियां पैदा होंगी। इलेक्शन तरमीमी एक्ट भी मुतासर होगा। एक्ट ऑफ पार्लियामेंट को बाईपास करने से तौहीन पार्लियामेंट होगी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन तस्लीम होने तक PTI का इंतजामी ढांचा ही नहीं। इससे कबल 4 इजलास बेनतीजा खत्म हो चुके। इलेक्शन कमीशन को नए एक्ट के मुताबिक मखसूस नशिस्तों पर फैसला करना चाहिए। कोई जमात तकाजे पूरे नहीं करती तो इलेक्शन कमीशन उसे सियासी जमात तस्लीम नहीं करता। हल्फनामे तब्दील होते रहेंगे तो मामलात खराब होंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि तयशुदा बात थी कि कानून के मुताबिक फैसला होगा। हमने भी कानून के मुताबिक खत लिख दिए हैं। जिस मौजूद नुमाइंदे के पास अपना आईनी हक अदा करने का वक्त नहीं वो अवाम का नुमाइंदा भी नहीं हो सकता। इलेक्शन कमीशन सियासी जमात को रेगुलेट करता है। हमारी पोजीशन बिल्कुल वाज़ेह है। कानून के मुताबिक ही अमल करना चाहिए। इस्लामाबाद के 3 हलकों के इलेक्शन ट्रिब्यूनल की तब्दीली का मामला। इलेक्शन कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर मामला समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया। ECP तीनों हलकों के ट्रिब्यूनल तब्दीली केस की समाअत कल करेगा। इलेक्शन कमीशन ने NA 46, NA 47 और NA 48 के उम्मीदवारों को नोटिस भिजवा दिए। इलेक्शन कमीशन ने जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी के बतौर इलेक्शन ट्रिब्यूनल हटा दिया था। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में PTI उम्मीदवारों ने इसे चैलेंज किया था। तौशाखाना 2 केस में अहम पेशरफ। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ FIA का सप्लीमेंट्री चालान सामने आ गया। FIA के चालान के मुताबिक बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ ठोस सबूत और शवाहिद मौजूद हैं। शवाहिद से वाज़ेह है कि बानी PTI और बुशरा बीबी मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए। बानी PTI ने अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करते हुए कम कीमत पर बल्गरी सेट हासिल किया। 24 गवाहान की फहरिस्त भी FIA के सप्लीमेंट्री चालान का हिस्सा। मुल्क में वकला इस वक्त मुत्तहिद हैं। आईनी तरमीम को नहीं लाना चाहिए। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं कि अगर जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन नहीं किया जाता तो लॉन्ग मार्च होना चाहिए। तरमीम लाने की कोशिश खौफनाक हो सकती है। वकला इस वक्त पाकिस्तान में इस बात पर मुत्तहिद हैं कि आईनी तरमीम किसी सूरत नहीं होने दी जाएगी। पाक चीन ताल्लुकात की मजबूती की जानिब मुस्बत पेशरफ। चीन के सदर शी जिनपिंग का वज़ीर आज़म की सालगिरह पर तहनीयती पैगाम। शहबाज शरीफ को सालगिरह की मुबारकबाद दी। खत में लिखा कि पाकिस्तान और चीन कठिन और अच्छे वक्तों के स्ट्रैटेजिक पार्टनर हैं। दोनों ममालिक ने हमेशा एक दूसरे पर भरोसा किया और हमेशा साथ दिया।
ताल्लुकात की मजबूती मेरे लिए इंतहाई अहमियत की हामिल है। आपके साथ सीपैक की तामीर के लिए काम करने का ख्वाह हूँ। मुतादिद शोबों में ताउन और मुश्तरका मुस्तकबिल के लिए मिलकर काम करने का ख्वाहिशमंद हूँ। कोयटा में एमडी कैट इम्तिहान के दौरान नकल का इल्जाम, 50 उम्मीदवार गिरफ्तार। तमाम अफराद ब्लूटूथ के जरिए नकल कर रहे थे। डिवाइसेस बरामद कर ली गई। डिवाइसेस के जरिए कोयटा में बैठे 2 अफराद और इस्लामाबाद में साबिक सरकारी मुलाजिम नकल करा रहे थे। उम्मीदवारों को डिवाइसेस 30,000 से 1 लाख रुपए में फरोख्त की गई थी।